दोस्तों आज की मूवी स्टार्टिंग में हम बैथ को देखते हैं जो कि अपने बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी। और अभी वो वापस अपने घर आ ही रही थी कि बीच में वो कुछ टाइम का होल्ड लेकर शिकागो चली जाती है। और इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो अपने शौहर और छोटे बेटे से मिलती है। 6 साल का क्लार्क इसके पहले शौहर का बेटा था। एक दिन अचानक बैथ बीमार हो जाती है। अगले दिन इसको दौरे पड़ने लगते हैं और मिच इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स को इसकी बीमारी की वजह समझ में ही नहीं आती। पूरी दुनिया में लोग बीमार होते हुए नजर आने लग जाते हैं। यहाँ मिच घर आता है तो इसे पता चलता है कि क्लार्क की भी डेथ हो चुकी है। वो 911 को कॉल करता है और मिच को वो आइसोलेशन रूम में लेकर जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लग जाते हैं और न्यूज में हम देखते हैं कि कोई नई बीमारी आई है। यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को हम इस बीमारी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। डॉक्टर एरिन को शहर जाना पड़ता है ताकि इस इन्फेक्शन या वायरस को वो रोक सकें। कुछ घंटों के बाद वो इस शहर में पहुंच जाते हैं और मिच से मिलती है और वो बैथ के बारे में पूछती है कि वो हांगकांग क्या काम करने के लिए गई थी। वो मिच से पूछती है कि वो शिकागो में क्यों रुकी थी। और वहीं से मिच को पता चल जाता है कि शायद बैथ अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए गई थी और वो इसे चीट कर रही थी। यहाँ पर मिच का ब्लड टेस्ट किया जाता है कि इसे कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस तो नहीं, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था और इसे कोई इस तरह का इन्फेक्शन नहीं था। मिच को घर भेज दिया जाता है। मिच की दूसरी शादी बैथ से होती है। पहली शादी में उसकी 16 साल की बेटी थी, जोरी नाम की। वो अपने बाबा से मिलने इसी हॉस्पिटल आती है। मिच को टेंशन होती है कि अभी वो इस शहर में आई है, इसे भी कहीं ये इन्फेक्शन या वायरस ना हो जाए, तो इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। अचानक ये वायरस यूएस में आ जाता है। इसका खतरा देखते हुए होमलैंड सिक्योरिटी के लोग डॉक्टर एलिस से मिलने के लिए आते हैं। इन्हें लगता है कि यह डिजीज एक वेपन है जो कि जानबूझकर रिलीज किया गया है बड़े बड़े मुल्कों को टारगेट करने के लिए, और कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यकीनन इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ हम डॉक्टर ऑर्नेट हांगकांग ट्रैवल करती है ताकि वो जान सके कि बैथ कहाँ गई थी और कैसे इसकी जगह यह वायरस फैला है। इसी रिसर्च के दौरान पता चलता है कि यह वायरस सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है और लोग वायरस पर स्टडी कर रहे हैं ताकि कोई वैक्सीन तैयार की जा सके। पर अभी तक इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस भी सेल में इस वायरस को डालते हैं वो कुछ ही देर में मर जाता है। और अभी तक 8 मिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हर 12 आदमियों में से ये एक को इन्फेक्शन होने का खतरा था। इनके बचने के चांसेस मुश्किल से 25 से 30% होते हैं। यहाँ पर इन्फेक्शन ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए गवर्नमेंट एक फैसला लेती है कि जो भी इन्फेक्टेड सिटी हैं उनको पूरा आइसोलेट कर दिया जाए। यानी कि कोई भी इस शहर से ना बाहर जा सकता है ना बाहर से कोई आ सकता है। 21वां दिन था और यहाँ पर सीडीसी में डॉक्टर एलिस को एक ईमेल आता है जिससे इन्हें पता चलता है कि एमईवी वायरस, जो कि इसका ओरिजिन अफ्रीका से आया है और ये एचआईवी से भी ज्यादा डेडली वायरस है। इनकी रिसर्च चल ही रही थी। अलग अलग सैंपल्स की वैक्सीन वो तैयार कर रहे होते हैं और मंकीज पे वो टेस्ट कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर तो इन्हें कोई कामयाबी मिल ही नहीं रही होती। ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट, किसी भी रास्ते में कोई इंसान नहीं नजर आता। सब लोग डर के मारे अपने घर में बैठे हुए होते हैं। फाइनली 29वां दिन आता है जहां पर सीडीसी के लैब डॉक्टर इन्हें एक कामयाबी मिल जाती है। और मगर इस कामयाबी के बाद भी इस चीज को इंसानों पर टेस्ट करना बाकी था। और इस बात में यह थी कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे पहले परमिशन लेनी होगी और फिर फॉर्म पर साइन करने होंगे। इसलिए डॉक्टर एलिस एक खतरनाक तरीका सोचती हैं जिसमें इनकी खुद की भी जान जा सकती है। वो पहले तो इस वैक्सीन का सैंपल खुद को इंजेक्ट करती हैं। वो अपने फादर को मिलने जाती हैं जो कि इसी वायरस से इन्फेक्टेड थे। मास्क निकालकर वो काफी देर तक उनसे बातें करती हैं। अब इस बात को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। डॉक्टर एलिस को इस वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ, यानी कि इनका खुद पर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को यह भी क्लियर कर दिया जाता है कि हमें वैक्सीन सक्सेसफुली मिल चुकी है और पूरी दुनिया में ये न्यूज इंटरनेशनल लेवल पर फैल जाती है। वैक्सीन के प्रोडक्शन में काफी टाइम लग जाता है। इतने ज्यादा लोग इससे मुतासिर होते हैं कि यूएस गवर्नमेंट एक लॉटरी सिस्टम निकालती है कि जिसका बर्थ डेट इसमें आएगा उसी को वो वैक्सीन मिलेगी और नेक्स्ट लॉटरी वापस 3 महीने के बाद आएगी। ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्सीन लोगों को दी जाती है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वापस अपनी राह पर आना शुरू हो जाती है। लोग वापस काम पर जाना शुरू कर देते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि ये वायरस किस तरह से फैला। तो हांगकांग में एक बुलडोजर एक दरख्त को गलती से तोड़ देता है जिसमें कुछ चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वहां पर वो चमगादड़ केले के दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ केलों को खाना शुरू कर देते हैं, बाइट करते हैं। वहां से चमगादड़ एक पिग फॉर्म में चले जाते हैं और एक चमगादड़ केले को गिरा देता है और एक पिग उसे खा लेता है। अब पिग को अगले दिन कसीनो में लेकर जाते हैं और इसी पिग को साफ करते करते हाथ एक आदमी अपनी एप्रन से पोंछ देता है।
और यह आदमी जाकर बैत से हाथ मिला लेता है और इस तरह ये चमगादड़ और पिग का वायरस बैत के अंदर आ जाता है और उससे पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि कोरोना वायरस के बारे में क्या सच है और क्या झूठ है? जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल आन एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।